हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का हमारे हरियाणा जी का टॉपिक है जी हरियाणा नगरों के उपनाम और उनकी विशेषताएं। पार्ट 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम पार्ट 5 देखेंगे और 4 नगरों के विशेषताएं देखेंगे। देखिए जी, पार्ट्स के रूप में जो भी नगरों के उपनाम थे, ये आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर की वीडियो आने वाली है, बने रहिएगा और साथ में रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं विद सोनीपत। सोनीपत को हम क्या बोलते हैं जी? सोनीपत, सोने का पत। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, यानी कि इसका नाम जो है, इसके नाम का ही मतलब होता है सोने की नगरी। तो याद रखिएगा, सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं जी? सोनीपत को बोलते हैं, गोल्डन सिटी। ठीक है जी, प्राचीन काल में इसको क्या बोला जाता था? स्वर्ण नगरी बोला जाता था। ठीक है जी, गुड़ की नगरी, गुड़ की नगरी किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे गुड़ की पैदावार बहुत अच्छी होती है, देश विदेश में इसका आयात निर्यात किया जाता है। यहाँ की मिट्टी सिंचाई के हिसाब से गुड़ की वो गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए यहाँ पे गुड़ उच्च क्वालिटी का होता है। ठीक है जी, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे? गुड़ की नगरी। तो गुड़ का कलर भी आप सोने से रिलेट कर सकते हैं और इसलिए क्या बोल सकते हैं इसे? सोनीपत को गुड़ की नगरी। नेक्स्ट है प्राचीन स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ का नाम तो आपने सुना होगा महाभारत में, तो इसीलिए महाभारत काल से ही इसे सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ बोला जाता था, जिसका अर्थ है सोने का नगर। पांडवों द्वारा स्थापित किए गए 5 प्रसिद्ध नगरों में से यह एक था। क्लियर जी? तो स्वर्णप्रस्थ का मतलब भी क्या होता है? सोने का प्रस्थ, यानी कि सोने की नगरी। नेक्स्ट जी, सोनीपत को बोलते हैं कुरुक्षेत्र के द्वार। कुरुक्षेत्र के द्वार क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोनीपत जो है कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने का द्वार माना जाता है। सोनीपत के द्वारा ही कुरुक्षेत्र में जाया जा सकता है, इसीलिए इसको कुरुक्षेत्र के द्वार भी बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं जी भोजन नगरी। तो सोनीपत को भोजन नगरी किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक जो व्यंजन है, जो पहले से ही चले जा रहे हैं, मिठाइयों के लिए फेमस है। यहाँ के ढाबे और स्थानीय जो भोजन है यात्रियों के बीच में काफी फेमस है। नेक्स्ट है जी नूह। नूह को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? नूह को हम सबसे पहले बोलते हैं जी मेवात का केंद्र। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नूह है हरियाणा के मेवात क्षेत्र का क्या है? मुख्यालय है। यह क्षेत्र जो मूव मेव मुस्लिम समुदाय का गढ़ है, यानी कि आप याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम है लोग वो कहाँ रहते हैं जी? नूह में ही रहते हैं, इसीलिए इसे मेवात का केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है अरावली की गोद में बसा शहर। तो नूह जो है शहर, वो अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला के पास स्थित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अरावली की गोद में बसा हुआ शहर। नूह में पानी बहुत कम है, वहां पर पानी इतना अच्छा नहीं है, और जितना भी है वो बहुत कम मात्रा में है, इसीलिए पानी की कमी वाला शहर भी नूह को बोला जाता है, और यहाँ पर जल संरक्षण के प्रयास भी किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी मेवात का व्यापारिक केंद्र नूह को बोला जाता है। देखिए, आसपास के गांव और क्षेत्रों के लिए व्यापार का केंद्र कौन सा है? नूह ही है। ठीक है जी, कृषि से रिलेटेड या फिर कोई भी हस्तशिल्प से रिलेटेड यहाँ पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है जी खनिज संसाधनों का क्षेत्र। तो नूह को अरावली पहाड़ियों के कारण, जो है अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित होने के कारण यहाँ पर जो है प्रॉपर मात्रा में खनिज संसाधन मिलते हैं। अलग अलग क्वालिटी के पत्थर और खनिजों का खनन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट, हरियाणा का पिछड़ा क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतनी अभी जो है विकासशील गतिविधियां नहीं हो पाई हैं, जिससे कि यहाँ पर विकास हो सके, इसीलिए ये पिछड़ा रह गया है। इसीलिए हरियाणा का पिछड़ा क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से किसको बोला जाता है जी? नूह को बोला जाता है। क्लियर? तो ये थे नूह के नाम। अब हम देख लेते हैं चरखी दादरी। तो चरखी दादरी को हम एक तो चरखी के नाम से जानते हैं, एक दादरी के नाम से जानते हैं। तो पहला दादरी देख लेते हैं। दादरी नाम की उत्पत्ति किससे हुई है जी? दादू। दादू कौन थे? यहाँ पर एक संत थे जो वहां रहते थे। ठीक है जी, तो यानी कि दादरी किससे बना है? दादू से बना है। ठीक है जी, और चरखी किससे बना है? चरखी बना है चरखे से, जो हाथ से चलाया जाता है ना चरखा, तो उससे बनाया है चरखी। तो दोनों का मिलाकर जो कपड़े को बुनाई करते हैं, तो दोनों का मिलाकर बना है चरखी दादरी। याद रखिएगा, चरखी दादरी का यूज किस लिए करते हैं जी? चरखी दादरी शहर के लिए करते हैं। तीसरा जो नाम है चरखी दादरी का, उसे लोह नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोह के धातु का व्यापार किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लोह जो है अच्छी क्वालिटी का मिलता है, लोह नगरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के दक्षिण द्वार। हरियाणा के भौगोलिक स्थिति में, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन के उस वजह से ये जो है हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? साउथ में स्थित होने के कारण, दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? हरियाणा का दक्षिणी द्वार भी बोला जाता है। लास्ट है जी नारनौल। नारनौल शहर। नारनौल शहर को बोलते हैं महमूदपुर।
महमूदपुर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका नाम जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे जी महमूद गजनबी, उसके जुड़ा हुआ है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है महमूदपुर। तो नारनौल शहर का नाम क्या पड़ा है? महमूदपुर। दूसरा नाम है नारनौल शहर का सीता की बावड़ी का नगर। देखिए याद रखिएगा, जहाँ पर भी बावड़ी का नगर आ जाएगा वहाँ पर क्या है, नारनौल से रिलेटेड है वो जगह, ठीक है। तो सीता की बावड़ी का नगर क्या है? क्या कि यहाँ पे जो सीता की बावड़ी है एक ऐतिहासिक और स्थापत्य कला का नमूना है, यानी कि ये कुआं है, एक टाइप का पानी संरक्षण करने की बावड़ी है, उसको बोलते हैं सीता की बावड़ी, ठीक है। थर्ड है अर्क विशेषज्ञों की नगरी। अर्क विशेषज्ञों की नगरी यानी कि यहाँ पर प्राचीन समय से ही आयुर्वेद और अर्क जो हर्बल अर्क होते हैं उनको बनाने के लिए जाना जाता है। अच्छे प्रकार की औषधियाँ नारनौल में पेड़ पौधों से बनाई जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट नारनौल को बोलते हैं जी राजाओं की नगरी, क्योंकि ये जो मुगल काल और उससे भी पहले जो शाही परिवारों का क्षेत्र रहा था, इसीलिए इसे राजाओं की नगरी भी बोला जाता है। हरियाणा की बावड़ी नगरी, तो जहाँ पे भी बावड़ी आ जाएगा वहां पर आप नारनौल लगा ही दीजिएगा, तो इसलिए इसे बावड़ी नगरी भी बोला जाता है। और टोडी की बावड़ी भी कहा जाता है। छतरी वाली बावड़ी और टोडी की बावड़ी इसकी दो प्रसिद्ध बावड़ियां हैं, ठीक है जी। नारनौल की याद रखिएगा। वास्तुकला की नगरी, यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है शाही कुली खां का मकबरा, चोर गुम्बद और अन्य मुगलकालीन इमारतें हैं, इसीलिए इसको वास्तुकला की नगरी भी बोला जाता है। अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी वहां पर दिखाई गई है बनाने वालों ने, तो इसलिए वास्तुकला की नगरी कौन सी है? नारनौल है। और याद रखिएगा शाही कुली खां का मकबरा और चोर गुम्बद कहाँ पर स्थित है? नारनौल में ही स्थित है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संगम, क्योंकि यहाँ पर दोनों संस्कृतियों का गहरा प्रभाव मिलता है, दोनों मंदिर मस्जिदें मकबरे दोनों मिलते हैं, इसीलिए दोनों संस्कृतियों का स्वभाव अच्छे को देखने से मिलता है और विविधता में और धार्मिक सहिष्णुता को ये दर्शाता है। तो ये थे नारनौल के नाम। हमने आज फिर से 4 नगरों के नाम कंप्लीट कर लिए, तो टोटल 22 जिले हैं। हमने अप्रॉक्सीमेटली 22 जिलों के नाम और उपनाम हमने ये जो थे सारी की सारी वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो इनके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आएगी, अब इन नामों को आपको सिर्फ लिस्ट बनाकर उनको डेली बेसिस पे याद करना है और क्वेश्चन आंसर को लगाना है, ताकि आपकी रिविजन अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।